अब हम पढ़ना है कभी रासायनिक बंधन, कभी पढ़ना है बाबू रासायनिक बंधन। ठीक है, बंधन अंग्रेजी में केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, रासायनिक बंधन मतलब केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखिए रासायनिक बंधन हम के बारे में सबसे पहले जानते हैं क्यों। तो कोई भी बंधन अगर होता है तो बंधन बनता क्यों है। सबसे पहले हम नहीं पढ़ रहे हैं कौन, रासायनिक बंधन। हम रासायनिक चीज को जो इसमें है, एक बंधन के साथ जो ये टॉपिक जुड़ा हुआ रासायनिक बंधन, हम इसको अभी नहीं पढ़ रहे हैं, इसको अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम अभी पढ़ रहे हैं किसको, बंधन को। किसको पढ़ रहे हैं, बंधन को, जिसका अंग्रेजी यहाँ पे ऑलरेडी दे चुका है बॉन्डिंग। हम इस बॉन्ड को जानते हैं। ठीक है, इस बॉन्ड को हमें पढ़ना, आखिर बॉन्ड बनता काहे है, किसी भी चीज से किसी भी चीज का बॉन्ड बनता काहे है। हम और आपके बीच में कथी का बंधन है, टीचर और स्टूडेंट का, यही ना बंधन है। हमारे और आपके बीच में एक संबंध है, आप मेरे स्टूडेंट है और मैं आपका टीचर हूँ, यही एक संबंध है हम दोनों के बीच में, बाकी कोई बंधन नहीं है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बंधन यही है हम दोनों के बीच में। अगर कोई बिजनेस वाले किसी और बिजनेस वाले से जुड़ता है तो उसके साथ कथी का बिजनेस डीलिंग का बंधन है, उसके साथ कथी का डीलिंग है, बिजनेस डीलिंग का बंधन है। वो बिजनेस के हिसाब से अपने बंधन बनाया। जैसे हीरो एंड होंडा, मारुति एंड सुजुकी, दो कंपनी है बाबू, मारुति सुजुकी, एगो मारुति है एगो सुजुकी है। दोनों अपने इंडिया में गाड़ी को बेचने के लिए एक कंपनी का नाम दे दिया मारुति सुजुकी। हीरो एंड होंडा, आप पहले की गाड़ियां देखते थे ना, हीरो होंडा लिखता था। हीरो अलग कंपनी है, होंडा अलग कंपनी है, लेकिन दोनों के बीच में एक साझा बना और दोनों का हुआ एक बॉन्ड बनाया, हीरो होंडा कहलाया। ठीक है, तो इस तरह से एक बंधन बनता है और उसी बंधन के हिसाब से देखिए कुछ बंधन बनता है। आपका मान लीजिए आपका कहीं शादी हो रहा है, तो उस आदमी को आप कभी जानते रहते हैं, नहीं जानते हैं। कुछ शादियां जानकार में होता है, लेकिन बाकी शादियां बेजानकार में ही होता है। ठीक है, आप उस बंधन को जानते भी नहीं होते जिससे आपकी बंधन जुड़ जाती है। तो उस बंधन को जुड़ना के मतलब क्या होता है कि ऐसी चीजें होती है कि आपके परिवार का जो स्थिति और उस परिवार की एक स्थिति दोनों मैच कर जाता है, तब दोनों में एक बंधन बनता है जेके शादी का बंधन कहते हैं। ठीक है, वो शादी वाला बंधन है। तो उसको भी जोड़ने के लिए क्या चाहिए, दोनों का आर्थिक स्थिति मजबूत होने चाहिए, दोनों सेम होगा तभी जाके जुड़ता है। या फिर एक और भी चीजें हैं, आपकी लड़कियां नौकरी में होगी तो बड़े घर में शादी हो सकता है, या फिर आप बहुत ज्यादा दहेज दे सकते हैं तब शादी हो सकती है, अन्यथा शादी नहीं हो सकती है। ठीक है, फैक्ट है। भले नीतीश कुमार कितना बंद करे उससे कोई मतलब नहीं है, दहेज नीतीश कुमार जितना बंद करना है कर दे, उसे कोई मतलब नहीं है। जब तक दहेज नहीं दीजिएगा तब तक शादी नहीं होगा। फिर सकता है, इसका कन्फर्मेशन है, सबको 1 रुपया देकर शादी बेटी नहीं बहू नहीं ले जाएगा, नहीं, सबको एक जैसा नहीं होता है। लेकिन बात है कि यही चीजें है कि बंधन अगर बनता है तो बराबरी में बनता है, और बंधन का मतलब होता है एक रिलेशन बैठाना, एक दूसरे के बीच में संबंध बैठाना, और वह बंधन टूट भी सकता है, रिश्तेदारी टूट भी सकता है, चाहे वो मारुति सुजुकी का हो, चाहे हीरो होंडा को तो टूट ही चुका है, आप लोग देख ही रहे हैं, हीरो होंडा को तो टूट चुका है बाबू, उसका तो टूट चुका है। हीरो अलग चला रहा है गाड़ी, अब होंडा अलग चला रहा है ना। तलाक भी होता है, शादी अगर हो रहा है तो तलाक भी होता है कि नहीं होता है। बड़े बड़े शादियाँ हो जाते हैं, बड़े बड़े घरों में तलाक, अधिकांश तो हीरो हीरोइन तो तलाके लेता है कि नहीं। वो सब का तो तलाके लेना ही मतलब शादी से पहले ही सोच लेता है कि 4 साल इनके पास रहना है और 4 साल के बाद इनको तलाक दे देना है। अधिकांश तो हीरो हीरोइन का यही कंडीशन है बाबू, अधिकांश तो पता नहीं वो लोग के मन में चलता क्या है। थोड़ा सा परिवार भी कुछ चीज़ होती है, इसको संभालना चाहिए। तो यही होता है केमिकल बॉन्डिंग, एक बंधन होता है। इसी तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स तत्व भी कुछ बंधन बनाते हैं जीवन चलाने के लिए। हम जितना भी बंधन बनाते हैं, कथी चलाने के लिए बनाते हैं, शादी करते हैं जीवन चलाने के लिए बाबू। क्योंकि जब तक 2 लड़का और लड़की का एक शादी नहीं हो रहा है तब तक जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगा, घर संपत्ति वैसे ही बेकार हो जाएगा। जैसे बड़ा कंपनी किसी और देश के कंपनी मेरे देश के कंपनी के साथ संबंध नहीं बनता है तो अभी नहीं चलेगी कंपनी। कोई नया कंपनी को कोई चिनेगा। अब मारुति को कोई जानता है तो सुजुकी के साथ जुड़ गया, तो मारुति सुजुकी दुनिया के साथ बेच रहा है सामान को,
है कि नहीं, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है। इस तरह से एक बंधन बनाना जरूरी है, बिजनेस से लेकर आपका पढ़ाई से लेकर रिलेशन तक ले, और हमारे इलेक्ट्रॉन भी इसी बंधन के हिसाब से जुड़े रहते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर हमारे पास सोडियम आ गया, किसके पास, सोडियम, अकेला ये कुछ नहीं कर सकता है, अकेला कुछ नहीं कर सकता है। कहता है कि मेरे पास 1 रुपया है और कोई 1 और रुपया देकर मुझसे जुड़ जाए तो मेरे पास 2 रुपया, और दोनों आदमी बिजनेस कर सकते हैं। तो कोलरिन ने कहा ठीक है, हम इसके लिए तैयार हैं। ये अपने 7 रुपया लेकर घूम रहा था, इसको भी 1 रुपया कम था, तो इसने भी 1 रुपया लेकर घूम रहा था। तो इसने कहा कि ठीक है, तब तो अच्छी बातें हैं, चलो भाई हम दोनों बंधन बनाते हैं। कभी बनाते हैं, बंधन बनाते हैं। तो इसने ऐसे बंधन बनाया। अब इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 हो गया, इसका अष्टक पूरा हो गया। अब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके साथ इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया। हो गया, दोनों का एक नहीं करेगा, मेरा भी पूरा हो गया, तेरा भी पूरा हो गया। अब एक बंधन बन गया जिसका नाम है कथी, रासायनिक बंधन। तो कई गो इलेक्ट्रॉन इसने दिया है कोलरीन को, एगो, कोलरीन इसको कई गो लिया, इसे एगो, तो एक गो लिया है। तो अब एगो लिया है तो एगो बंधन बनेगा। कौन बंधन, एगो बंधन। तो इसका नाम हो जाता है कौन, क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। कत हो जाएगा बाबू, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, कौन क्लोराइड हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे बंधन बनते हैं, समझ में आ गया। तो ये रसायन का पार्ट था, इसने इलेक्ट्रॉन देकर एक बॉन्ड का निर्माण किया, इसीलिए इसको कभी बोल दिया गया, रासायनिक बंधन। समझ में आया, डिफिनेशन लिखे डाल दीजिए। वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है, किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है, वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है, रासायनिक बंधन कहलाता है। रासायनिक बंधन कहलाता है, रासायनिक बंधन कहलाता है। बंधन निम्न प्रकार के होते हैं। बंधन निम्न 2 प्रकार के लिख लीजिए। बंधन निम्न 2 प्रकार के होते हैं। निम्न 2 प्रकार के होते, एक में लिखेगा वैद्युत संयोजक बंधन, वैद्युत संयोजक बंधन, वैद्युत संयोजक बंधन, संयोजक बंधन, या इसी का नाम हो जाता है आयनिक बंधन। आयनिक बंधन और हो जाता है, एक और नाम हो जाएगा दूसरा सहसंयोजक बंधन। एक हो गया और दूसरा सहसंयोजक बंधन। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। सहसंयोजक बंधन को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब आप आयनिक बंधन लिख रख दीजिए, आयनिक बंधन या वैद्युत सहसंयोजक बंधन लिख रख दीजिए।
ठीक है, मिटा इसको। हाँ अब देखिए आयनिक बंधन, ठीक है, अब आयनिक बंधन का मतलब होता है, आयनिक बॉन्ड पहले अंग्रेजी में लिख देवे तो, है कि ना। अब इसका मतलब होता है कि इसमें जो बंधन बनेगा वो आयन के हिसाब से बनेगा। इसमें आयन का आदान प्रदान होगा। किसका आदान प्रदान होगा? आयन का एक्सचेंज होगा। आयन इधर से उधर आ जाएगा, ठीक है। तो आयन का जैसे आयन कई प्रकार का होता है, तो दो प्रकार के होता है। एगो धन आयन होता है, एगो ऋण आयन होता है ना। धन आयन कैसे होता है? जिस पर धन आयन होता है उसको धन आयन कहते हैं, और जो जिस पर ऋण होता है, ऋण आयन होता है, जिस पर ऋण आयन होता है उसको ऋण आयन कहते हैं। अर्थात किसी ने इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो धन आयन बन गया, और किसी ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो ऋण आयन बन गया। कर्जा खाए वाला हमेशा नीचे होता है, कर्जा देने वाला हमेशा ऊपर होता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं भी है फिर भी वो बढ़ गया है। आपने उसका पैसा ले लिया फिर भी आप छोटा है, ठीक है। इसलिए ऋणायन और धनायन का मतलब होता है जिसने लिया उस पर ऋणायन और जिसने दिया धनायन, ठीक है। तो परिभाषा लिख रहे दीजिए इसका। दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में, दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के, एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉनों नहीं बोले एक्सचेंज से, स्थानांतरण से जो रासायनिक बंधन बनता है, जो रासायनिक बंधन बनता है उसे हम वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। हो गया। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मान लीजिए ये सोडियम था। कौन था बाबू? सोडियम है। देख लीजिए यहाँ पे सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है ना जी। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। इसने अपना मतलब 2 8 1 जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। तो सोडियम पर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस। अब हम क्लोरीन का बात कर लेते हैं। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 होता है ना जी। यानी कि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 है। यानी कि 4 से अधिक है। तो इसको इलेक्ट्रॉन से स्तर पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ये लेगा। इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? तो 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ऐड कर सकता है। इस पर 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? ऐड हो सकता है। तो क्लोरीन अगर जहाँ भी है, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 8 7 है, तो इसके प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन हम इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो अब क्लोरीन के पास क्या हो गया? 2 8 8 हो गया कि नहीं हो गया? और इस पर एक माइनस चार्ज आ गया। अब क्लोरीन और सोडियम और क्लोरीन दोनों अभिक्रिया कर लेगा। प्लस आई कथी हो गया? माइनस। अपन प्लस अपन पहचान छुपाला दोनों गोड़ा अभिक्रिया करे के चाहता तो दोनों गोड़ा सहयोग कर लिए। एकर कितना बा? 2 8 1 बा। एकर 2 8 8 बा। एकर 2 8 8 2 8 सीधे 2 8 लिखा। एकर 2 8 8 लिखा। ठीक बात। दोनों अभिक्रिया कर लिया। अब बन गया कथी? NaCl। बन गया कि नहीं बन गया? तो आयनों का एक आयन ही आया, कि नहीं आया? अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए।
दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कथी है बाबू, मैग्नीशियम है, कथी है, मैग्नीशियम के 12 होता है, तो 2 8 2 हो गया कि नहीं हो गया। ये अपना कई गो इलेक्ट्रॉन दे सकता है मैग्नीशियम, तो 2 8 2, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो मैग्नीशियम पर कितना आ गया बाबू, +2 आ गया कि नहीं आ गया, आया ना जी। और क्लोरीन के पास पहले से आपको पता है कि तो क्लोरीन के पास कै गो है, ये एगो उसमें माइनस है। तो देखिए क्लोरीन यहाँ मैग्नीशियम आप प्लस, अगर मैग्नीशियम पे +2 तो ये कितना हो जाएगा 2 8, और क्लोरीन पे -1, ठीक है। तो क्लोरीन पे माइनस हो तो 2 8 8 हो जाएगा। दोनों अभिक्रिया के, तो इसका ही है, इसका ही है। तो इसको पढ़े होंगे आप लोग, MaGCl2 होता है कि नहीं होता है, पढ़े है ना। ये इस तरह से बॉन्ड बनता है, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये कौन बॉन्ड कहलाया, आयनिक बंधन। क्या हुआ है, आयन का आदान प्रदान हुआ कि ना, इसका आयन ही है, इसका आयन ही है, इसका आयन ही है, इसका आयन ही है, यानी कि आयनों का आदान प्रदान हुआ तब तो जाके आयन बना बंधन, तब तो ये जाके मैग्नीशियम क्लोराइड बना, मैग्नीशियम क्लोराइड बना, सोडियम क्लोराइड बना। यानी कि इस तरह से जब आयनों का आदान प्रदान से जो तत्व बनता है उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड या क्लोराइड, मतलब उसके साथ एक बंधन बना लेता है। आयन के आदान प्रदान से उसको हम कहते हैं वैद्युत संयोजन, आयनिक बंधन, ठीक है। या आयनिक बंधन हम कह सकते हैं, डायरेक्ट लिख लीजिए, वैद्युत संयोजकता। वैद्युत संयोजकता लेकर रख दीजिए, लिखिएगा। किसी तत्व के परमाणु के आयन में, किसी तत्व के परमाणु के आयन में, किसी तत्व के परमाणु के आयन में परिवर्तन होने के लिए उसके द्वारा, परिवर्तन होने के लिए उसके द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहलाता है। प्राप्त लिखे हैं ना, वहां थोड़ा सा अब्लिक दे के थोड़ा सा त्याग भी लिख दीजिए, अगर जगह हो थोड़ा सा। तो प्राप्त लिखे, उसके अब्लिक दे के, अब्लिक समझते हैं ना, ऐसे वो चिन्ह पार के त्याग लिख दीजिए, प्राप्त के आगे या पीछे जहाँ भी। संख्या उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहलाती है। हो गया, हो गया। सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन देखिएगा। जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, तब उनके बीच बना हुआ रासायनिक बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है।
सहसंयोजक बंधन कहलाता है। कौन बंधन कहलाता है? सहसंयोजक बंधन कहलाता है। मतलब कह रहा है कि जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझा, इलेक्ट्रॉन का इसमें साझा होता है, ठीक है, स्थानांतरण जिसको बोलते हैं, एक दूसरे को देख के जैसे बनाता है, तो उसे हम बोलते हैं, कौन बंधन बोलते हैं? सहसंयोजक बंधन बोलते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, देखिएगा, यह निम्न 3 प्रकार के होते हैं। यह निम्न 3 प्रकार के होते हैं। एक में एकल सहसंयोजक बंधन, एक में एकल सहसंयोजक बंधन, 2 में द्विक सहसंयोजक बंधन, द्विक सहसंयोजक बंधन, और 3 में त्रिक सहसंयोजक बंधन, त्रिक सहसंयोजक बंधन, ठीक है। अब एकल सहसंयोजक बंधन लिख के रख दीजिए। वैसे तत्व एकल सहसंयोजक बंधन लिख के रख दीजिए। वैसे तत्व, हाँ, वैसे तत्व या परमाणु थोड़ा सा काटिए उसको, पहले देखा था वैसे तत्व क्या? जब 2 परमाणु के बीच, हाँ उसको काट दीजिए पहले बार। जब 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म ऐसे लिखिएगा, इसको पेयर बोलते हैं, पेयर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? पेयर, या इसको बोलते हैं जोड़ा। एक युग्म का है या एक जोड़ा का है, ठीक है, या अंग्रेजी में कहे तो पेयर। एक युग्म का साझा होता है तब उनके बीच एक युग्म का एक जोड़ा का साझा होता है तब उनके बीच एकल बंधन, एक बंधन बनता है, एक बंधन बनता है, एक बंधन बनता है जिसे एकल बंधन कहते हैं, ठीक है। एकल सहसंयोजक बंधन वही बात है।